हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। ऑप्टो मतलब जो ऑप्टिकल बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की हेल्प से और ऑप्टिकल एनर्जी की हेल्प से हम कोई एक स्पेशल फंक्शन है उसको रन करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी डिवाइसेस पढ़नी है वो भी यहाँ पे ध्यान से देखो। एक है फोटोडायोड, फोटोडायोड के बाद लाइट एमिटिंग डायोड मतलब एलईडी, और एलईडी पढ़ने के बाद सोलर सेल। ठीक है, ये 3 डिवाइस आज हमें पढ़नी है और एकदम इजी है और एक शॉर्ट नोट की तरह है कि जिसके बारे में आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दोगे और कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फोटोडायोड। अ फोटोडायोड इज अगेन अ स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड फैब्रिकेटेड विथ अ ट्रांसपेरेंट विंडो टू अलाउ लाइट टू फॉल ऑन डायोड। देखो एक विंडो आएगी यहाँ पे जिसमें से लाइट है वो जंक्शन के ऊपर गिर सकती है। ठीक है, ओके। इट इज़ ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस। इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है और रिवर्स बायस में क्यों ऑपरेट किया जाता है उसके लिए एक एग्जांपल भी है, वो हम सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन द फोटोडायोड इज इल्यूमिनेटेड विथ लाइट विथ एनर्जी एच न्यू ग्रेटर देन द एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर, मतलब जो एनर्जी गैप है उससे ज़्यादा एनर्जी वाली अगर आप लाइट यहाँ पे एंटर कराओगे, देन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। फोटोन एब्जॉर्ब होंगे इसलिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एंड होल की पेयर जनरेट होगी। अब देखो, एक तरह से देखा जाए तो हमें लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन है वो पी साइड अट्रैक्ट होना चाहिए और होल है वो एन साइड अट्रैक्ट होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जंक्शन है, जंक्शन में इधर एन साइड पॉजिटिव आयंस होते हैं और पी साइड नेगेटिव आयंस होते हैं और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये डायरेक्शन में जनरेट होता है। और ये जो जंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है और होल्स के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन है वो जंक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एन साइड में जाएंगे और होल्स है वो पी साइड आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे होल्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके होल्स में बैठ जाएंगे। तो एक पूरा पाथ कंप्लीट होगा और आपको जो रिवर्स करंट है माइक्रो एम्पियर में उसमें चेंज आपको नज़र आएगा। और आप बोल सकते हो कि हमने यहाँ पे लाइट को डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे समझ लिया, अभी वर्ड टू वर्ड समझते हैं। द डायोड इज फैब्रिकेटेड सच दैट द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर टेक प्लेस इन और नियर द डिप्लेशन रीजन ऑफ द डायोड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द जंक्शन। मैंने जैसे बताया था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर सेपरेटेड बिफोर दे रिकम्बाइन। इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बाइन हो जाए उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच दैट द इलेक्ट्रॉन्स रीच इज एन साइड एंड होल रीच पी साइड। Electrons are collected on n side and holes are collected on p sides, giving rise to an EMF. When an external load is connected, यहाँ पे external load आपने जब कनेक्ट किया तब करंट फ्लोज, तब करंट फ्लो होने लगेगा। The magnitude of the photo current depends on the intensity of incident light, ये हमने ड्यूल नेचर में पढ़ा था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कितना जनरेट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है लाइट की
उसके ऊपर। ओके, इट इज़ ईजियर टू ऑब्जर्व द चेंज इन द करंट विथ चेंज इन लाइट इंटेंसिटी इफ रिवर्स बायस इज अप्लाइड। क्यों? क्योंकि रिवर्स बायस में करंट होता है माइक्रो एम्पियर में, फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर में। अगर मिली एम्पियर में ज़रा सा चेंज आया तो आप नोटिस नहीं कर सकते, बट अगर वेरी स्मॉल करंट है उसमें अगर छोटा सा चेंज आया तो भी वो बहुत बड़ा चेंज कहलाएगा। इसीलिए चेंज इन करंट को डिटेक्ट करना है तो आपका जो मेजरिंग डिवाइस है वो वेरी स्मॉल करंट को मेज़र करना चाहिए, और वेरी स्मॉल करंट आपको मिलता है रिवर्स कंडीशन में। ठीक है। दस फोटोडायोड कैन बी यूज्ड एज अ फोटो डिटेक्टर टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स। द सर्किट डायग्राम यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ IV characteristics of the photodiode is shown in figure and a typical IV characteristics in figure B। ठीक है, तो देखो फोटोडायोड कैसे यूज़ होता है वो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। P टर्मिनल को नेगेटिव के साथ, N टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करके रिवर्स बायस में लाया गया, माइक्रो एमीटर रखा गया और एक लोड रेजिस्टेंस रखा गया। PN जंक्शन के पास एक विंडो रखी गई जिससे लाइट अंदर एंटर हो सके। और यहाँ पे देखो रिवर्स करंट का ग्राफ आपको दिखाया है, तो रिवर्स करंट का ग्राफ जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा आपको वहाँ पे करंट की वैल्यू भी आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी लाइट एमिटिंग डायोड मतलब LED। ओके, नाम से ही पता चलेगा लाइट को एमिट करने वाला डायोड, लाइट को बाहर निकालने वाला डायोड। अगर आप इनपुट सप्लाई वोल्टेज आप देते हो तो मतलब आप दे रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उसको कन्वर्ट करेगा ऑप्टिकल एनर्जी में। ठीक है, ओके, यहाँ पे मटेरियल और कंस्ट्रक्शन ज़रा सा यहाँ पे डिफरेंट होगा नॉर्मल PN जंक्शन डायोड से, और उसका रीज़न भी आपको पता चलेगा। इट इज़ अ हैवीली डॉप्ड PN जंक्शन विच अंडर फॉरवर्ड बायस्ड M इज स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। ठीक है, हैवीली डॉप्ड PN जंक्शन, डॉपिंग लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है, द डायोड इज encapsulated with a transparent cover so that emitted light can come out। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कवर होगा जिससे एमिटेड लेयर है, सॉरी एमिटेड लाइट है वो बाहर निकल सके। और आपने LED देखी हुई है कि उसका जो बाहर का कवर होता है वो ग्लास से बनता है या तो ट्रांसपेरेंट फाइबर से बनता है जिससे लाइट बाहर निकल सके। ओके, when the diode is forward biased, समझना, electrons are sent from N to P where they are majority carriers and hole are sent from P to N where there are minority carriers। मतलब समझो LED का कंस्ट्रक्शन समझो कैसा होगा। सपोज ये LED है और LED को फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है, ये P और ये N। यहाँ पे एक मेटेलिक कैप होगी जिससे हम कंडक्टिंग वायर निकाल सकते हैं, और P के साथ पॉजिटिव टर्मिनल और N के साथ हम रखेंगे नेगेटिव टर्मिनल ताकि ये फॉरवर्ड कंडीशन में आए। और यहाँ पे एक साथ बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करके जंप करके जाएंगे कहाँ पे, P की ओर। और ये जंप करते हैं तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट करते हैं, और वो रेडिएशन अगर विजिबल लाइट की रेंज में है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे लाइट एमिट हुई, और जिसको हम देख भी सकते हैं। तो मटेरियल भी ऐसा यूज़ करना पड़ेगा जो लाइट के फॉर्म में एनर्जी को, विजिबल लाइट के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज़ करे, और विजिबल लाइट की रेंज में एनर्जी मिले। उसके लिए आपको जो मटेरियल है वो आप सिलिकॉन या जर्मेनियम यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए हम करते हैं गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं अभी। At the junction boundary, the concentration of minority carrier increases compared to the equilibrium concentration। ओके, जब हमने कोई वोल्टेज नहीं दिए थे तब जो कंसंट्रेशन होता है उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन आपको मिलेगा जब हमने वोल्टेज प्रोवाइड किए। Thus, at the junction boundary on either side of the junction, excess minority carriers are there which recombine with majority carrier near the junction। देखो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन, उनको P के पास जाना है तो P के लिए वो हो गए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर,
और वो जंप करके कहाँ पे जाते हैं, पी के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब होल के अंदर, तो वहाँ पे रिकम्बाइन हुए। ऑन रिकॉम्बिनेशन द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। Photons with energy equal to or slightly less than the band gap are emitted. When the forward current of the diode is small, the intensity of the light emitted is small. As the forward current increases, intensity increases. वो तो हमें पता ही है कि इंटेंसिटी का सीधा रिलेशन है करंट के साथ, ओके, and reaches a maximum. Further increase in the forward current result in decrease of light intensity. LEDs are biased such that the light emitting efficiency is maximum. देखो आपको इंटेंसिटी टू एनर्जी का ग्राफ कैसा मिलेगा या तो करंट का ग्राफ कैसा मिलेगा वो समझो। आपको ऐसा मिलेगा, अगर आपने फॉरवर्ड करंट इंक्रीज किया तो स्टार्टिंग में इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंचेगी और फिर वापस डिक्रीज होगी। वो आपको इसके बाद आने वाले एग्जाम्पल में ग्राफ भी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LED इज सिमिलर टू दैट ऑफ SI जंक्शन डायोड। सिलिकॉन का जो जंक्शन डायोड है वैसी ही वोल्टेज टू करंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको LED के लिए मिलेगी, ठीक है। बट द थ्रेशोल्ड वोल्टेज आर मच हायर एंड स्लाइटली डिफरेंट फॉर ईच कलर। देखो आप कौन से कलर की LED बनाना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज मतलब कट इन वोल्टेज कितना होगा। द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ LED आर वेरी लो, टिपिकली अबाउट 5 वोल्ट। सो केयर शुड बी टेकन दैट हाई रिवर्स वोल्टेज डू नॉट अपीयर अक्रॉस देम, ठीक है। इसीलिए LED के अंदर साफ साफ LED का जो कंस्ट्रक्शन करते हैं तब साफ साफ जो LED के 2 लेग्स होते हैं उनमें एक छोटा रखा जाता है और एक लेग बड़ा रखा जाता है। आप LED का कंस्ट्रक्शन अच्छे से नोट करोगे तो आपको पता चलेगा। LED ऐसी होगी मार्केट में जो अलग से मिलती है ना वो। तो ये जो छोटा लेग है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है और बड़ा है वो पॉजिटिव। तो ऑलवेज हम ये ध्यान रखते हैं कि जब उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाए, सपोज़ ये बैटरी है और बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाए तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं ताकि LED फॉरवर्ड बायस में आए। अगर रिवर्स बायस में 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज मिल गई तो वो LED का ब्रेकडाउन होगा और LED डैमेज हो सकती है, ओके। LEDs that can emit red, yellow, orange, green and blue light are commercially available. The semiconductor used for fabrication of visible LEDs must at least have band gap of 1.8 electron volt, ठीक है, क्योंकि हमें 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर तक की वेवलेंथ के वेव्स एमिट कराने हैं, ठीक है। तो जो बैंड गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होना चाहिए, मतलब मिनिमम बैंड गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मैक्सिमम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द कंपाउंड सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, जिसमें लिखा हुआ है देखो GaAs1-XPX इज यूज्ड फॉर मेकिंग LEDs ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब इसका मतलब समझो, गैलियम आर्सेनाइड में 1-X है और फॉस्फाइड में सिर्फ X है। अब इसका मतलब समझो कि अगर X की वैल्यू है 0.3 तो फॉस्फोरस का जो अमाउंट है वो 0.3 के हिसाब से है और आर्सेनिक का जो है वो 0.7 के हिसाब से है। परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो फॉस्फोरस है वो 30% है और आर्सेनिक है वो 70% है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि गैलियम एक बेस है, आर्सेनिक की इम्प्योरिटी आप ऐड कर रहे हो 70% एंड फॉस्फोरस की इम्प्योरिटी आप ऐड कर रहे हो ओनली 30%, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गैलियम आर्सेनिक 0.6 और फॉस्फोरस 0.4 इज यूज्ड फॉर रेड LED, ओके। GaAs एनर्जी गैप कितना है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंफ्रारेड LED। देखो 1.4 मतलब ये 1.8 से कम हो गया ना, तो एनर्जी लेवल कम हो गया तो
रेड कलर की सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है, उससे भी लो एनर्जी, इसीलिए नाम पड़ा इंफ्रारेड। रेड कलर की एनर्जी से भी कम एनर्जी वाला रेडिएशन। ओके, तो सिर्फ गैलियम आर्सेनाइड है तो आईआर एलईडी बनाने के लिए काम आता है। और आईआर एलईडी कहाँ पे यूज़ होती है? इंफ्रारेड एलईडी यूज़ होती है टीवी के रिमोट में। तो रिमोट के अंदर जो एलईडी होती है वो आप बटन दबाते हो तो वो डायरेक्ट आपको उसकी लाइट नहीं दिखती, क्योंकि वो इंफ्रारेड लाइट है। इंफ्रारेड लाइट विजिबल नहीं होती। हाँ, उसको अगर आप देखना चाहते हो तो अपने मोबाइल के अंदर आप कैमरा ऑन करो और कैमरा ऑन करके फिर स्क्रीन पे देखो, तो ये एलईडी आप बटन दबाओगे तो लाइट ऑन होती हुई आपको नज़र आएगी। ठीक है। These LEDs find extensive use in remote controls, burglar alarm systems, optical communications, etc. Extensive research is being done for developing white LEDs which can replace lamps. तो वो तो हमने बना लिए, ठीक है ना। लैम्प को हमने रिप्लेस अभी कर दिया है एलईडी की हेल्प से। क्यों? क्योंकि लैम्प है उसका पावर कंजप्शन ज़्यादा था, एलईडीज़ का पावर कंजप्शन कम होता है। ओके, चलो LEDs have the following advantages over conventional incandescent lamp। ओके, लो पावर लैम्प्स, लो ऑपरेशन वोल्टेज एंड लेस पावर। देखो आपको एक तो ऑपरेशनल वोल्टेज भी कम देने हैं और पावर भी कम यूज़ होता है। फास्ट एक्शन मतलब फटाफट स्टार्ट हो जाती है एंड नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड। लैम्प को जनरली जो लैंप आते थे पहले, उसको अपने फुल इंटेंसिटी में आने के लिए फ्यू सेकंड्स का टाइम लगता था। एलईडी को ऐसा टाइम बिल्कुल नहीं लगता। द बैंडविड्थ ऑफ एमिटेड लाइट इज 100 एंगस्ट्रॉम टू 500 एंगस्ट्रॉम, और इन अदर वर्ड्स इट इज़ नियरली मोनोक्रोमेटिक। बैंडविड्थ है, याद रखना, ये आपको लगेगा कि बिटवीन 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम नहीं है तो ये विजिबल नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ का मतलब अगर वो एलईडी लाइट एमिट कर रही है 4500 एंगस्ट्रॉम का, तो वेरिएशन जो है वो प्लस और माइनस 100 एंगस्ट्रॉम का ही आएगा, या तो मैक्सिमम 500 एंगस्ट्रॉम तक का वेरिएशन आ सकता है। मतलब कांस्टेंट एक ही जैसे कलर की लाइट वो एमिट करती रहेगी, मतलब कलर में वेरिएशन आएगा नहीं, और एक ही जैसे कलर एमिट कर रही है, इसलिए हमने नाम दिया मोनोक्रोमेटिक। ठीक है। लॉन्ग लाइफ एंड रगडनेस, ओके, फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी, ठीक है, ऑन ऑफ फटाफट हो सकती है। एलईडी की हम सीरीज बना सकते हैं जिसमें लाइट्स कंटिन्यूसली ऑन ऑफ होती रहती है। सिक्योरिटी सिस्टम में भी एलईडी लगती है, एक तरफ आपने लगा दी एलईडी, एक तरफ आपने लगा दिया फोटो डायोड। बीच में से कोई इंसान पास होगा तो यहाँ एलईडी से जो लाइट ये फोटो डायोड एक्सेप्ट कर रहा था उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो अलार्म बच जाएगा। तो सिक्योरिटी के लिए मॉल्स में काउंटर सेट करने के लिए, मतलब कितने लोग अंदर गए कितने लोग बाहर निकले, उसका कैलकुलेशन रखने के लिए भी फोटो डायोड एंड एलईडी के सिस्टम से बनी हुई डिवाइस यूज़ होती है। ठीक है, चलो अभी पढ़ते हैं सोलार सेल। अब सोलार सेल भी देख लो। अ सोलार सेल इज बेसिकली अ पीएन जंक्शन विच जनरेट्स ईएमएफ व्हेन सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन पीएन जंक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एन जंक्शन दिया है, यहाँ पे पी जंक्शन है, नीचे से एक मेटालिक कंडक्टर अलग ले लिया है जिससे कि आप पॉजिटिव टर्मिनल बाहर निकाल सको। तो यहाँ से हमने पॉजिटिव टर्मिनल बाहर निकाल लिया, ऊपर से हमें नेगेटिव टर्मिनल बाहर निकालना है। बट ऊपर अगर आप मेटल से कवर कर दो, सपोज ये मेटल से पूरा कवर कर दिया, तो लाइट जाएगी कहाँ से? क्योंकि लाइट को पहुँचना है पीएन जंक्शन तक। यहाँ से लाइट आई, ये जंक्शन तक पहुँचना ज़रूरी, तो गैप नहीं रहेगा। इसीलिए हमने क्या किया कि जो मेटालिक कंडक्टर है वो कुछ ऐसा हमने सिलेक्ट किया।
जिसके ऐसे फिंगर्स हो, इसलिए ये इलेक्ट्रोड को बोला जाता है फिंगर इलेक्ट्रोड। देखो मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ले लिया नेगेटिव टर्मिनल और ये है पॉजिटिव टर्मिनल। दोनों के बीच में ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगा कि जैसे ही लाइट जंक्शन पे गिरेगी इलेक्ट्रॉन एंड होल की पेयर जनरेट होगी। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन है वो एन टाइप में जाएगा, अब होल है वो पी टाइप में आएगा। तो ऊपर नेगेटिव कंसंट्रेशन बढ़ गया, नीचे की ओर पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ वो हमने अगर बाहर निकाल लिया तो ये एक छोटा सा सेल बन जाएगा और हर एक सोलार सेल अप्रोक्सीमेट 0.5 वोल्ट टू 0.6 वोल्ट जितना आउटपुट वोल्टेज देता है। तो समझो कि आपके पास 0.5 वोल्ट का एक सोलार सेल है और आपको चाहिए 12 वोल्ट, तो आपने क्या कर दिया 24 या उससे एक आध ज़्यादा जो सोलार सेल है उनको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया ताकि सभी 0.5 वोल्ट का एडिशन हो जाए और इनटू आप 24 कर दो तो आपको मिल गया 12 वोल्ट का सप्लाई, ठीक है। तो सोलार सेल हम कुछ इस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग और ये सब दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर कहीं पे डाउट लगे तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। देखो ये सोलार सेल है वो एक्टिव डिवाइस है। एक्टिव डिवाइस मतलब जिसको कोई बाइसिंग की ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसलिए यहाँ पे कहीं पे आपको बैटरी दिखाई देगी नहीं, क्योंकि वो खुद एक बैटरी है ना। तो जनरेशन ऑफ ईएमएफ बाय सोलार सेल व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट, इट इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग 3 बेसिक प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, देखो एक है जनरेशन, दूसरा है सेपरेशन एंड थर्ड है कलेक्शन। यहाँ पे जैसे ही लाइट गिरी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुई सबसे पहले, तो फर्स्ट काम हो गया जनरेशन। दूसरा, जंक्शन का जो पोटेंशियल होता है वो इस तरफ होता है, जंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एन में गया और होल है वो पी में आया, तो ये हुआ सेपरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन हुआ सनलाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन एंड होल का, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंड होल सेपरेट हुए मतलब ये सेपरेशन हुआ, और उसी को हम आउटर सर्किट में कलेक्ट कर लेते हैं तो ये हुआ कलेक्शन, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट सर्किट कर दे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी नहीं रखते और ये पूरा अगर आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा और आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा नहीं। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाया है शॉर्ट सर्किट करंट जिसमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम है और वोल्टेज की वैल्यू है 0। और हाँ, अगर आपने यहाँ पे ओपन सर्किट रखा तो करंट फ्लो होगा नहीं, बट इन दोनों के बीच में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दो टर्मिनल के बीच में आपको टर्मिनल वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ओपन सर्किट वोल्टेज आपको दिखाया है जिसमें वोल्टेज मैक्सिमम है और करंट की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे वोल्टेज टू करंट का ग्राफ है वो बिटवीन ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट वेरी होगा, देखो, ठीक है। चलो ये सब समझ में आपको आ गया होगा, ओके। और यहाँ पे कौन सा बैंड गैप कौन से मटेरियल के लिए सूटेबल है वो सब आपको नॉलेज दिया हुआ है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अगर कहीं पे डाउट लगे तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइस एग्ज़ाम में आ सकती है, राइट और शॉर्ट नोट ऑन फोटो डायोड या राइट और शॉर्ट नोट ऑन एलईडी या तो राइट और शॉर्ट नोट ऑन सोलर सेल, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ लेना, अगर कहीं पे डाउट लगे तो कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट थियरी जो कि है लॉजिक गेट्स, वहाँ से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।